हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार, जो 6 मार्च को आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स के पेपर में अगर आप 95% लाना चाहते हो मेरे प्यार, तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो भी डेरिवेशन वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न बताने वाला हूँ। मेरे प्यार बच्चों, 5 नंबर वाले डेरिवेशन वाले प्रश्न आते हैं, 3 नंबर में भी डेरिवेशन आता है, लेकिन 5 नंबर में जो डेरिवेशन आता है मेरे प्यार बच्चों, वो 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 क्वेश्चन का मतलब 5 चौको 20 नंबर आज की इस वीडियो को मैं आप लोगों को पक्का कराने वाला हूँ। 20 नंबर, और वो भी आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस 20 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। अगर मेरे चैनल से पढ़ के आप टॉपर बनना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल का नाम रोशन करना चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इस 20 क्वेश्चन को आपको तैयार करना पड़ेगा। सभी 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी कीमत वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्यारे बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो लीजिए। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उसका पीडीएफ मैं फ्री में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसका देखिए, आधे से अधिक इसमें मैंने प्रश्नों का उत्तर बता लिया है, कुछ प्रश्नों का बाकी है। नहीं तो ये मेरे प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मैं पूरा का पूरा वीडियो बना पाऊं। कमेंट आपका होना चाहिए, कमेंट पूरा कीजिए, मैं पूरा का पूरा 20 क्वेश्चंस का आप लोगों का सोल्यूशन बता दूंगा। और यहां से मेरे बच्चों 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो है इसमें, पहला प्रश्न दिया है कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मेरे प्यार, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, तो अक्षीय में सबसे ज्यादा अक्षीय पूछा जाता है। तो इसमें पूछा अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं दोनों बता देता हूं, दोनों आप याद कर लीजिएगा, अक्षीय वाला और निरक्षीय वाला, दोनों मेरे प्यार जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न को लेकर, दूसरा प्रश्न है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, जो फार्मूला आपको मालूम है ना क्या है, मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया है कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, इसका डेरिवेशन पूछा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ये तैयार होना चाहिए आपको एग्जाम में 100%, 100 नहीं 110% गारंटी है कि प्रश्न बनने वाले हैं। इसके बाद तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा भी है, तीसरा पे भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यह है आपका गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी अनुप्रयोग भी पूछता है 5 नंबर के लिए। गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग बताइए। यह होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर मेरे प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यह है गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बता रहा हूं, आंख बंद करके मेरे पे भरोसा रखिए, आप पूरा का पूरा प्रश्न तैयार कर लीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इसका पूरा का पूरा फिर से सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, अन्यथा मेरे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की वीडियो बना रखा हूं, वहां से जाके देख लीजिए फिजिक्स में। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 4 वाला प्रश्न क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप इंपॉर्टेंट लगाइए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है, आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कराया है कि सी बराबर क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए और बटे में होता है डी। यह मेरे प्यारे बच्चों है। ठीक है, यह डेरिवेशन पूछा है। आगे अगर हम बात करें, अगला जो है क्वेश्चन, वह है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि किरचॉफ के कितने नियम है मेरे प्यारे, जो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। आपको मालूम है कि पहला नियम धारा का नियम, ठीक है, पहला नियम क्या होता है, धारा का नियम। और दूसरा जो नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है कि बंद पास का नियम। क्या होता है? बंद पास का नियम। ठीक है, तो ये दोनों नियम आपको मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर कर लेना है। ठीक है, ये दोनों नियम आपको तैयार होना चाहिए, धारा का नियम, एक होता है बंद पास का नियम। आगे अगर हम बढ़े, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। ये भी प्रश्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो चाहकर भी। अगर जिस लड़के को 95% लाना है, इस बार टॉपर बनना है, तो मेरा कहना माने सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये भी प्रश्न नोट कर लिया आपने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले
बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे भी आप IMP लगा लीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा कालांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो कालांतर पूछा है, कालांतर का व्यंजक मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है जो होता है ना कि Z बराबर मेरे प्यारे बच्चों करड़ी में R² प्लस XL और XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जानते हो गया, मैंने पढ़ा दिया है इसको, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सारा डेरिवेशन कराया हुआ है मैंने। इसके बाद देखिए 9 वाला प्रश्न क्या है। 9 वाला प्रश्न है कि दर्पण के सूत्र का निगमन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। दर्पण के सूत्र का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। फिर उसी में मेरे प्यारे बच्चों देखिए आ गया 11वां टॉपिक कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, ठीक है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। अपवर्तन के सूत्र का निगमन मैं आपको बता दूं, ये होता है ना फॉर्मूला, आपको मालूम होगा कि N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R। ठीक है, यही बोला है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखिए। अगला है 11वां टॉपिक जो है, 11वां टॉपिक यह है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया कि अपवर्तन के सूत्र का निगमन गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, और यह है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूं कि 1/F बराबर कोष्टक में N-1, फिर एक कोष्टक में होता है 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो 11वां प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। जो मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट 20 के 20 अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यार बच्चों, यहां से 20 नंबर आपके क्लियर है, 5-5 नंबर वाले 4 प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए 11वां प्रश्न भी यहां तक मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न है 12वां। 12वां प्रश्न है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, डबल स्टार बना लो इस पे। ठीक है, ये वाला प्रश्न अगर आपने डबल स्टार बना दिया तो ये भी बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो मैंने बताया परावर्तन की व्याख्या कीजिए और यह है आपका अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये दोनों ही टॉपिक जो है मेरे प्यारों जो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको दोनों को ही आपको तैयार करना पड़ेगा। ये दोनों ही टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है परावर्तन की व्याख्या, एक है अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर फ्रिज की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए या व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप रख सकते हो इन प्रश्नों को जो आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 जो है वह है कि पतली झिर्री से प्रकाश के विपवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। मेरे प्यारों जो आप बस कमेंट आप करना, मैं कमेंट आपका रीड करूंगा, इसके बाद मात्र 1 दिन के अंदर मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन ला दूंगा। ठीक है, इस सारे बच्चों को कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं जान सकूं कितने बच्चे एक्साइटेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए, कितने बच्चे यह है कि 95% लाने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे बच्चों। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है कि 1/2 mv² बराबर एच, फिर यह होता है आपका म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ पे कोष्टक में इसको पैक कर देता हूं। तो यह है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगला देखिए, अगला है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17।
प्रश्न नंबर 17 है कि डी बोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र का निबंध। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे ट्रिपल स्टार आप बना सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी बोगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र का निगमन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं करा भी दिया हूं, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसके बाद अगला है 18वां प्रश्न। ठीक है, 18वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि 5 प्रकार के श्रेणियों में विभाजित है, जो होता है जिसमें लाइमन वामर श्रेणी जो आता है ना, तो उसमें 5 श्रेणियों में विभाजित है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, उन पांचों की व्याख्या करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है 19वां प्रश्न कि नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। ये तो मेरे प्यार जो थ्योरी वाले प्रश्न है। क्या है? आपको थ्योरी वाले प्रश्न है जो कि आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की व्याख्या करना है। और लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारों, प्रश्न नंबर 20वां कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो कि मेरे प्यारे बच्चों होता है यहाँ पे कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यह होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। इसका डेरिवेशन पूछा है। तो मेरे प्यारों जो 20 क्वेश्चन मैंने बताया, अगर 20 प्रश्न तैयार है आप लोगों का, तो 20 नंबर आप समझ सकते हो कि एक ही वीडियो से आप लोगों का 20 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ऐसे बाहर नहीं आ सकता, इस बात का दावा करता हूं मैं। इसका पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, अरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन हो लीजिए। और यहाँ पे प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहां पे फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो 3-3 घंटे का महा मैराथन में उसमें बनाया हूँ। इसमें आधे से अधिक क्वेश्चन तो वहीं मिल जाएंगे आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना उसके पास जो कि कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो के माध्यम से भी वो इतना भी तैयार कर लेगा ना तो पास हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।